हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह जो है ना MySQL डेटाबेस को रिएक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Node.js। इसके अंदर जो है ना हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि हमारे पास होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जिसके डेटे को हम फ्रंट एंड से गेट करेंगे और उसको हम जो है ना स्टोर कराएंगे MySQL डेटाबेस के अंदर। इस प्रोजेक्ट को जो है ना हम बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलेंगे ताकि आपको जो है ना ईजिली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक्चुअली हम जो है ना किस तरह जो है ना MySQL डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं रिएक्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है और उस फ़ोल्डर को मैंने यहाँ पे ओपन भी कर लिया है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे जो है ना डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो है ना मैं MySQL का जो XAMPP कंट्रोल पैनल होता है उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं स्टार्ट करूँगा अपाची को और यहाँ पे हमारे पास जो MySQL है उसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर लूँगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एडमिन पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास जो है ना PHP माई एडमिन जो है ना ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम जो है ना अपने डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है ना क्यूरी का यूज़ करूंगा ताकि आपको यहाँ पे ये भी समझ आ जाए कि हम किस तरह जो है ना क्यूरी का यूज़ करके डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं क्लिक करूंगा SQL क्यूरी के ऊपर। देन यहाँ पे जो है ना हम अपनी क्यूरी राइट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्यूरी आती है क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद हम यहाँ पे राइट करते हैं डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ रजिस्ट्रेशन और इसके बाद जो है ना मैं इसको रन करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक गो का बटन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप। अब यहाँ पे जो है ना इसके अंदर मैं क्यूरी राइट करूँगा। कौन सी क्यूरी हमारे पास होगी इसको हम जो है ना सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा यूज़ और उसके बाद यहाँ पे हम अपने डेटाबेस का नाम राइट कर देंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। मैं अगेन को गो पे क्लिक करूँगा। तो अब हमारे पास जो है ना रजिस्ट्रेशन जो है ना यानी कि डेटाबेस वो सिलेक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। तो टेबल में हमारे पास क्या होगा, मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ क्रिएट टेबल और टेबल का जहाँ पे मैं नाम राइट करूँगा यूज़र्स। और यूज़र यहाँ पे क्या क्या चीज़ लेगा, एक तो हमारे पास जो है ना यूज़र की आईडी आ जाएगी जो कि हमारे पास यहाँ पे होगी इंटीजर वैल्यू में और इसकी जो है ना ऑटो इंक्रीमेंट हम इसको कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको हम प्राइमरी की भी यहाँ पे दे देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना यूज़र का नेम लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा यूज़र नेम और उसके बाद जो है ना यूज़र नेम यहाँ पे होगा वॉरचार के अंदर एंड देन उसके बाद इसकी जो लेंथ होगी वो 255 और यहाँ पे इसको हम नॉट नल कर देते हैं यानी कि ये एम्प्टी ना हो। तो यहाँ पे जो है ना मैं सबसे पहले इस टेबल की जो है ना यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। तो जहाँ पे जो है ना मैंने टेबल जहाँ पे क्रिएट कर लिया जिसके अंदर हम आईडी ले रहे हैं, यूज़र नेम ले रहे हैं और पासवर्ड और उसके बाद जो है ना ईमेल यहाँ पे राइट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो है ना पासवर्ड हमारे पास सही आ रहा है तो यहाँ पे मैं जो है ना इसको रन करूँगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखो डेटा जो हमारे पास जो है ना एक टेबल है वो क्रिएट होके आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। आईडी, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, यहाँ पे हमारे पास जो है ना डेटाबेस जो है ना प्रॉपर्ली क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मैं अगेन जाऊँगा यहाँ पे अपने फ़ोल्डर के अंदर जो हमने क्रिएट किया था। अब इस फ़ोल्डर के अंदर जो है ना हम अपनी फ्रंट एंड एंड बैक एंड की फ़ाइल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे। टर्मिनल ओपन करने के लिए यहाँ पे मैं जो है ना अपने VS कोड एडिटर को ओपन कर लूँगा क्योंकि मैं जो है ना VS कोड एडिटर का टर्मिनल यूज़ करूँगा। तो आप कोई भी टर्मिनल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है ना वेलकम जो आ रहा है इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल ओपन करने के लिए कमांड राइट करूँगा कंट्रोल बैक टिक, हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पे node.js की फाइल को जो है ना इनिशियलाइज़ करा लेंगे। तो सब यहाँ पे मैं राइट करूँगा npm init -y इंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे देखो इसने जो है ना हमारे इस जो हमारे पास फ़ोल्डर था रजिस्ट्रेशन नाम से उसको यहाँ पे ले लिया है, वर्जन यहाँ पे उसने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन और मेन index.js यहाँ पे इसने सारी चीज़ें यहाँ पे हमें क्रिएट करके दे दी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम कुछ पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे दो जो हमें जो है ना ज़रूरत पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा npm इंस्टॉल। सबसे पहले हमारे पास आएगा एक्सप्रेस। देन उसके बाद हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे MySQL को। देन उसके बाद यहाँ पे हम बॉडी पार्सर, आपने जो है स्पेलिंग यहाँ पे सही राइट कर लेने। देन उसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे कोर्स, इंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारे जो भी पैकेज होंगे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है हमारे पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है।
उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं अपने फ्रंट एंड जो हमारे पास एप्लीकेशन होगी उसको भी यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो फ्रंट एंड में हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट का, तो यहाँ पे मैं रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट कर लूँगा। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे मैं यहाँ पे फ़ोल्डर नाम राइट करता हूँ क्लाइंट, ठीक है। इंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे देखो हमारे पास क्लाइंट का फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे हमारे पास जो जितनी एप्लीकेशन के पैकेज हैं वो भी यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारे जो है ना रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है ना वो भी प्रॉपर्ली क्रिएट हो चुकी है। हैप्पी हैकिंग हमें यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे सीडी क्लाइंट करके npm स्टार्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है ना सीडी क्लाइंट करूँगा, और मैं यहाँ पे जो है ना क्लाइंट फोल्डर के अंदर आ जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम मुझे जो है ना एक और चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल करनी होगी जो कि एग्जॉस्ट एपीआई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा npm इंस्टॉल, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा एग्जॉस्ट। इस पैकेज का हम तब यूज़ करेंगे जब हम जो है ना रजिस्ट्रेशन का जो डेट होगा ना वो हम बैकएंड पे सेंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है ना अब मैं एक और पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि जब भी मैं अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन जहाँ पे रन करता हूँ, देखो npm स्टार्ट करता हूँ तो हमें यहाँ पे एक एरर मिलता है, ठीक है। अभी हमारे पास जो है ना डेवलपमेंट सर्वर यहाँ पे रन हो रहा है, यहाँ पे देखो हमें एक एरर मिल रहा है, ठीक है। AGB मॉड्यूल जो है ना हमारे यहाँ पे मिसिंग है, तो इसको भी यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा npm इंस्टॉल, और यहाँ पे मैं सेव, सॉरी इसको मैं अवॉइड की तरफ कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ सेव डेव, एंड यहाँ पे AGB@7 इंटरफेस करूँगा। हमारे पास यहाँ पे ये मॉड्यूल भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। अब उसके बाद जो है ना हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा npm start। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है ना प्रॉपर्ली यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अगेन VS कोड एडिटर के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे जो हमने टर्मिनल इसको अपर किया था इसको मैं यहाँ से जो है ना नीचे कर लेता हूँ। एंड अब जो है ना हम यहाँ पे सबसे पहले अपने फ्रंट एंड का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्लाइंट फोल्डर के अंदर मैं जाऊँगा, और यहाँ पे जो है ना मैं अपना फ्रंट एंड का डिज़ाइन क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा SRC फोल्डर के अंदर, और SRC फोल्डर के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पे फाइल मिलेगी app.js नाम से, इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना इसको मैं यहाँ से टर्मिनल को अभी के लिए जो है ना क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना हम हेडर से सिलेक्ट करेंगे, और जहाँ से हेडर क्लोज़ हो रहा है यहाँ तक इसको जो है ना यहाँ से रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारे पास जो लोगो इंपोर्ट हो रहा है इसको भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, फाइल सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे जो है ना SRC फोल्डर के अंदर, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा कंपोनेंट, ठीक है। अब इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा रजिस्ट्रेशन form.jsx। अब इसके अंदर हम जो है ना बेसिक सा कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे, जहाँ पे मैं ऐड करूँगा RAFCE। हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ कर लेंगे, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम एक डिव ले लेंगे जिसको यहाँ पे मैं नाम दूंगा फॉर्म कंटेनर, यानी कि इसकी जो क्लास नेम होगा ना वो हमारे पास फॉर्म कंटेनर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है ना एक हेडिंग ले लेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे आएगा रजिस्टर। यहाँ पे आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन भी राइट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना एक फॉर्म टैग लेंगे, और यहाँ पे जो एक्शन आएगा फॉर्म टैग के अंदर इसको यहाँ से मैं फिलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको क्लास नेम दे देता हूँ फॉर्म, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे 3 इनपुट लेंगे, ठीक है। एक हमारे पास इनपुट होगी यूज़र नेम के लिए, एक हमारे पास होगी ईमेल के लिए, और एक हमारे पास होगी पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ, और इसको मैं क्लास दूंगा फॉर्म ग्रुप या इनपुट ग्रुप, यहाँ पे हम इसको राइट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हमारे पास इनपुट आने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं इनपुट ग्रुप राइट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम यहाँ पे लेबल राइट करेंगे, और लेबल के अंदर यहाँ पे जो है ना सबसे पहले यूज़र नेम, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इनपुट ले लेंगे, और इनपुट जो हमारे पास टाइप होगी वो टेक्स्ट होगी। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है ना प्लेस होल्डर आ जाएगा, इंटर नेम। देन उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना ऑटो कंप्लीट इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना रिक्वायर भी राइट कर देंगे ताकि जो है ना यूज़र ये सारी फील्ड फिल करे। उसके बाद जो है ना हम अब डेटाबेस के अंदर जो है ना वैल्यू को स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे जो है ना इसको मैं एक नेम का एट्रीब्यूट दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा नेम, और नेम की एट्रीब्यूट में हमारे पास आ जाएगा यूज़र नेम, ठीक है।
आपने जो है ना डेटाबेस के अंदर जो हमने यहाँ पे जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे जो यूज़र नेम राइट किया था आपने सेम यहाँ पे वही राइट कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे नेम में यूज़र नेम। मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ और एक्सप्लोरर जो है ना इसको मैं अभी फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास ये कंटेनर आ रहा है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे हम इसको एक आईडी भी दे देंगे, ठीक है? इनपुट के अंदर यहाँ पे इसको आईडी देंगे यूज़र नेम की। देन उसके बाद यहाँ पे हम जो इसको कॉपी जिसको किया है इसके अंदर जो है ना अब हम यहाँ पे राइट करेंगे ईमेल, क्योंकि सेकंड टाइम हम ईमेल यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे भी हम चेंजिंग कर लेंगे। देन टेक्स्ट के अंदर जो है ना टाइप यहाँ पे ईमेल राइट कर देंगे एंड यहाँ पे जो नेम आ रहा है यहाँ पे भी हम ईमेल राइट कर लेंगे एंड इंटर यूर ईमेल, ठीक है? नेम की जगह पे यहाँ पे राइट कर देंगे ईमेल। ओके, अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, अगेन इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे अब जो है ना ईमेल की जगह यहाँ पे हम राइट कर लेंगे पासवर्ड और यहाँ पे HTML फॉर जहाँ पे आ रहा है यहाँ पे भी हम राइट करेंगे पासवर्ड और हमारे पास टाइप जो है ना वो भी हमारे पास आएगी पासवर्ड और यहाँ पे हमारे पास जो नेम है वो भी यहाँ पे आएगा पासवर्ड और इंटर यूर पासवर्ड, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इंटर यूर पासवर्ड, ठीक है? फाइल को सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास 3 इनपुट फील्ड बन चुकी है, ठीक है? उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें एक यहाँ पे बटन चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना डिव के बिल्कुल ही नीचे जहाँ पे मैं राइट कर लूँगा बटन टैग और उसके बाद इसकी जो टाइप हमारे पास होगी वो होगी सबमिट एंड उसके बाद यहाँ पे हम राइट कर लेंगे रजिस्टर यूज़र, ठीक है? मैं फाइल को सेव करता हूँ और अब हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को हम जो है ऐप डॉट जेएस के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टॉप पे इंपोर्ट करूँगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म और उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं राइट कर लूँगा इस कंपोनेंट को, यानी कि यूज़ कर लूँगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फाइल सेव करता हूँ और ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं और अपनी एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे कुछ इस टाइप का आ चुका है। अब थोड़ा सा इसको हम स्टाइल करेंगे, हम इसको जो है ना हैवी लेवल की स्टाइलिंग इसकी नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी स्टाइलिंग ताकि इसकी जो है ना चीज़ें हमें प्रॉपरली थोड़ी सी नज़र आ जाए, ठीक है? तो मैं VS कोड एडिटर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे एक्सप्लोरर ओपन करूँगा और हमारे पास यहाँ पे ऐप डॉट CSS फाइल यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट CSS आ रही है, ठीक है? तो इस CSS को यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा। अब यहाँ पे जो है ना हम अपनी CSS राइट करेंगे, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा जो हमारे पास जो है ना ऐप आ रहा है ये वाला, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे स्टाइल कर लूँगा। तो इसकी विड्थ 100%, हाइट जो होगी ना 100 VH और बैकग्राउंड कलर जो है ना इसको मैं यहाँ पे ब्लैक दे दूँगा, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी देता हूँ फ्लैग्स अलाइन एटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि हमारा जो फॉर्म हो ना वो सेंटर में आ जाए। अब हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर, जहाँ पे हम जो है ना फॉर्म कंटेनर क्रिएट किया था इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो है ना app.css के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे इसको मैं स्टाइल कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं इसकी वेट जो है ना 400 पिक्सल या 500 पिक्सल कर देता हूँ और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, बैकग्राउंड जिसका होगा हमारे पास वो आ जाएगा वाइट एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे इसको जो है ना पैडिंग भी दे देते हैं 20 पिक्सल की या 15 पिक्सल, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप का आ चुका है। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम फॉर्म कंटेनर के अंदर जो है ना हमारे पास जो फॉर्म आ रहा है यानी कि H2 आ रहा है उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर्म कंटेनर राइट करूँगा, इसके अंदर जो हमारे पास H2 आ रहा है उसको यहाँ पे हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे और मार्जिन बॉटम इसको मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है? 10 नहीं, यहाँ पे हम जो है ना 20 का लेते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे कुछ इस तरह। अब उसके बाद जो है ना हमारे पास ये इनपुट फील्ड आ रही है, इसको यहाँ पे मैं थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ। तो मैं अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर और यहाँ पे हमारे पास जो है ना इनपुट ग्रुप आ रहा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा app.css के अंदर और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे जो है ना मैं डिस्प्ले फ्लैग्स एंड फ्लैग्स डायरेक्शन जो हमारे पास होगी रॉ हो जाएगी, चाहते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे देखो फ्लैग डिस्प्ले फ्लैग्स फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है? कुछ इस टाइप में। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो है ना मैं इसकी जो विड्थ हमने दी थी 4, यहाँ इसको मैं जो है ना 400 कर देता हूँ। तो अब जो है ना हमारे पास ठीक है। उसके बाद जो है ना अब यहाँ पे जो है ना इसको मैं गैप दे देता हूँ 10 पिक्सल का।
और उसके बाद जो है ना यहाँ पे इसकी मैं मार्जिन भी दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम जो है ना वो 10 पिक्सल हो जाए या 50। स्टाइलिंग आप अपनी मर्जी से जो है ना कर सकते हो। उसके बाद जो है ना जहाँ तक हमारे पास काम कंप्लीट हो चुका है, अब इसके बाद जो है ना हम इस इनपुट को भी जहाँ पे जो है ना थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं, जहाँ पे मैं इनपुट राइट करूँगा और जहाँ पे मैं राइट करूँगा जो है ना इसका जो पैडिंग होगी वो हमारे पास जो है ना 8 पिक्सल और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड है सीसीसी, और उसके बाद आउटलाइन जिसकी होगी वो हमारे पास यहाँ पे नन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ तो हमारे पास कुछ इस टाइप का आ चुका है, तो जहाँ तक हमारा काम ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना इस बटन को भी थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा बटन और बैकग्राउंड इसका मैं यहाँ पे राइट कर लूँ कलर ब्लू। देन उसके बाद कर्सर जिसका होगा वो हमारे पास आ जाएगा पॉइंटर। देन उसके बाद हमारे पास पैडिंग जो इसकी होगी वो हमारे पास आएगी 8 पिक्सल एंड 32 पिक्सल। एंड उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना कलर इसको दे देंगे वाइट। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस इसको हम यहाँ पे दे देंगे 5 पिक्सल। हमारे यहाँ पे जो है ना एक सिंपल सा जहाँ में रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना क्रिएट हो चुका है। अब इसको जो है ना आउटलाइन भी हम यहाँ पे दे देते हैं नन, और जो बॉर्डर इसका होगा वो भी हम यहाँ पे नन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बैकएंड फंक्शनैलिटी को देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा वीएस कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पे इस क्लाइंट फोल्डर को आप यहाँ से क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास जितनी भी फ्रंट एंड की फाइल्स आ रही हैं इन सबको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने फ्रंट एंड डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है, अब यहाँ पे हम बैक एंड की फंक्शनैलिटी राइट करेंगे। तो मैं अगेन यहाँ पे जो है ना टर्मिनल ओपन करूँगा, और इस टर्मिनल को यहाँ पे मैं जो है ना स्प्लिट कर लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा इस आइकन के ऊपर, तो हमारे पास टर्मिनल जो है ना स्प्लिट हो जाएगा 2 हिस्सों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे क्लाइंट फ़ोल्डर के अंदर हैं, तो यहाँ पे मैं क्लाइंट फ़ोल्डर से बैठ जाऊँगा। तो बैठ जाने के लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड होती है cd डॉट डॉट, इंटर प्रेस करूँगा तो अगेन हम जो है ना रजिस्टर फ़ोल्डर के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इस टर्मिनल को अगेन यहाँ पे नीचे करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम रजिस्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है, रजिस्टर फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे index.js नाम से। अब यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम अपना सर्वर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो सर्वर क्रिएट करने के लिए हम ये जो पैकेज आपने इंस्टॉल किए थे उनको सबसे पहले यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट एक्सप्रेस, सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सप्रेस जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया उसको यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा एक्सप्रेस। देन उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना माई एसक्यूएल पैकेज जो हमने इंस्टॉल किया था उसको यहाँ पे हम राइट करेंगे रिक्वायर, एंड यहाँ पे माई एसक्यूएल, इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ। और हमारे पास जो बॉडी पार्सर आ रहा था, बॉडी पार्सर क्या है कि जब भी हम जो है ना फ्रंट एंड से डेटा सेंड करेंगे तो उसको हम जो है ना किसी फॉर्मेट के अंदर चेंज करेंगे लाइक जेसन, तो उसके लिए हम यहाँ पे बॉडी पार्सर का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ बॉडी पार्सर। देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम अपने जो है ना कोर्स जो मॉड्यूल था उसको हम यहाँ पे जो है ना इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कोर्स जो हमने मॉड्यूल इंस्टॉल किया था ये हमारे पास एक मिडल भी है। यहाँ पे हमें जो है ना जब भी हम जो है ना डेटा को सेंड करते हैं फ्रंट एंड से रिएक्ट में और नोड.js के अंदर, तो हमें वहाँ पे जो है ना ओरिजिन पॉलिसीज का जो है ना एक एरर आता है, उससे जो है ना हमें बचने के लिए हम यहाँ पे इस कोर्स का जो है ना यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना अपना जो है ना ऐप बना क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट ऐप, और यहाँ पे मैं राइट करूँगा एक्सप्रेस। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम अपने सर्वर राइट करने के लिए यहाँ पे हम उसको पोर्ट देंगे। तो यहाँ पे हम एक पोर्ट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कॉस्ट पोर्ट, और इस वेरिएबल के अंदर जो है ना हम अपनी पोर्ट इंटर कर देंगे। ठीक है, 5000 हमारी एप्लीकेशन किस पोर्ट पे चलेगी, 5000 पे। जिस तरह हमारे पास लोकल हो 3000 होता है ना, इसी तरह जो है ना हमने इसको पोर्ट दे दिया है 5000। अब यहाँ पे जो है ना हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे ऐप डॉट लिसन नाम से। इसके अंदर जो है ना सबसे पहले हमारी पोर्ट आएगी जो हमने यहाँ पे पोर्ट जो है ना राइट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा पोर्ट। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन आएगा जिसके अंदर हम यहाँ पे राइट करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं बैक टैग का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं राइट करूँगा सर्वर रनिंग ऑन HTTP
ये हमारे पास मैसेज है, ठीक है। आप कोई भी मैसेज यहाँ पे राइट कर सकते हो, लोकल होस्ट, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसी पोर्ट जो वेरिएबल हमने यहाँ पे राइट किया उसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि मैं जहाँ पे इसको रन करूँगा तो ये हमें मैसेज शो होगा कंसोल के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। तो हम यहाँ पे देख भी लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं यूज़ करूँगा नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस। अब यहाँ पे मैंने जो है ना नोड मोन का यूज़ किया, ठीक है। नोड मोन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास पैकेज है जिससे जो है ना आप जब नोड डॉट जेएस की एप्लीकेशन को रन करते हो ना, वो फिर एक बार रन हो जाए तो फिर बार बार जो है ना चलती रहती है। जिस तरह जो है ना हमारे पास लाइव सर्वर होता है एचटीएमएल में, जब हम लाइव सर्वर पे गो लाइव पे क्लिक करते हैं तो वो हमें रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह जो है ना नोड मोन पैकेज है जिससे जो है ना आप इंडेक्स जो फाइल होती है यानी कि नोड डॉट जेएस की, उसको जो है ना आपको बार बार रन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एक बार चला दी तो वो चलती रहती है। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना नोड डॉट जेएस यानी कि सर्वर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। हमें यहाँ पे मैसेज आ रहा है सर्वर रनिंग ऑन टॉप HTTP लोकल होस्ट 5000। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना मैं कमेंट भी राइट कर देता हूँ, स्टार सर्वर, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए जो है ना यहाँ पे मैं एक मैसेज यानी कमेंट राइट करता हूँ, डेटाबेस कनेक्शन, और इसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉन्स्ट। एक मैं यहाँ पे डीबी नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा और इसके अंदर जो है ना हम राइट करेंगे माई एसक्यूएल डॉट क्रिएट कनेक्शन, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे आएंगी। एक तो हमारे पास आएगा होस्ट, कि हमारे पास होस्ट नेम क्या है। तो यहाँ पे हम होस्ट यूज़ कर रहे हैं लोकल होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे लोकल होस्ट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक आएगा यूज़र। यूज़र में हमारे पास आ जाएगा रूट, क्योंकि जब भी आप जो है ना अपने माई एसक्यूएल को यहाँ ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे आपको जो है ना ये चीज़ें यहाँ पे आप देते हो इसको, ठीक है। रूट कौन सा है, होस्ट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसका पासवर्ड आता है। पासवर्ड अगर आपने सेट किया हुआ है तो पासवर्ड ये अब यहाँ पे उसको यहाँ पे राइट करो। यहाँ पे मेरे पास जो है ना पासवर्ड सेट नहीं है मेरे जो है ना माई एसक्यूएल का, तो यहाँ पे मैंने इसको एम्प्टी छोड़ दिया है। उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे डेटाबेस नेम देना होता है, ठीक है, डेटाबेस। और डेटाबेस का नेम हमने यहाँ पे क्या दिया है, मैं अगेन जाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर और जाते हैं हम लोकल होस्ट। हमने यहाँ पे जो है ना अपने डेटाबेस का जो नेम दिया है ना वो हमारे पास था रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जो आपने यहाँ पे अपने डेटाबेस का नेम दिया होगा ना उसी को आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे जो है ना आपने इसके अंदर पेस्ट कर देना है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। स्पेलिंग आपने सेम राइट करनी है। यहाँ तक जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो है ना कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे कि इसके ऊपर कि हमारे पास जो डेटा है वो कनेक्ट हो चुका है, तो हमें जो है ना कनेक्शन का जो है मैसेज शो हो जाए। अगर हमारे पास कोई भी एरर आ रहा है तो वो हमें यहाँ पे एरर शो हो जाए। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा db डॉट कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट फंक्शन को यूज़ करूँगा और यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन आएगा जिसके अंदर मैं पास कर दूँ एरर, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ एरर। अब यहाँ पे क्या है, इफ एरर, अगर यहाँ हमारे पास एरर हमें यहाँ पे मिलेगा तो हम यहाँ पे कंसोल में एरर को शो करा देंगे, ठीक है। डेटा कनेक्शन फेल्ड, डेटा बेस कनेक्शन फेल। और उसके बाद जो है ना आप इसी एरर जो आपने यहाँ पे लिया है उसको भी हम यहाँ पे वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया था यहाँ पे उसको यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पे एरर नहीं होता तो यहाँ पे हम जो है ना कंसोल में राइट करा देंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं राइट करूँगा कनेक्टेड टू माई एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है, टू माई एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ करनी होगी, यहाँ पे हम जो है कंसोल करा रहे हैं तो इसको हम यहाँ पे रिटर्न भी करा देंगे, ठीक है, रिटर्न एम्प्टी करा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन जो है ना कंप्लीटली बंद हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखना टर्मिनल में मैं अगेन जो है ना इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो अगेन हमारे पास जो है ना हमारे जो है ना सर्वर रन हुआ है और यहाँ पे इसने हमें मैसेज दिया है सर्वर रनिंग ऑन HTTP लोकल होस्ट 5000। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज शो हो रहा है कनेक्टेड टू माई एसक्यूएल डेटाबेस, यानी यहाँ पे जो है ना हमने सक्सेसफुली जो है ना डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया है अपनी एप्लीकेशन के साथ। अब क्या होगा, हम यहाँ पे जो है ना एक राउट्स क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से जो है ना हम फ्रंट एंड वाला डेटे को गेट करके जो है ना जो है ना डेटाबेस के अंदर स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको अगेन मैं टर्मिनल को क्लोज करता हूँ यहाँ पे,
बिल्कुल मैं टर्मिनल यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमें टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना हम अपना राउट क्रिएट करिए ये। तो यहाँ पे जो हमने डेटाबेस को लाइक किया था, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे जो है ना एक मैं मैसेज राइट करता हूँ, रजिस्ट्रेशन राउट नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना मैं राइट करूँगा ऐप डॉट पोस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम डेटे को सेंड कर रहे हैं। सेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। जब हम गेट करते हैं तो उस वक्त हम जो है ना गेटिंग का यूज़ करते हैं। इस वक्त हमारे पास जो है ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो हम यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो है ना हमारे पास आ जाएगा रजिस्टर, ये हमारे पास राउट है। देन उसके बाद हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर आएगा, जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हमारे पास हैंडल करेगा। अब इसके अंदर जो है ना हम 3 चीज़ें लेंगे। एक तो हम यहाँ पे कॉस्ट लेता हूँ, और इसके अंदर हम जो है ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर हम 3 वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। एक यूज़र नेम लेंगे, एक ईमेल लेंगे, ठीक है? और एक पासवर्ड, क्योंकि हम जो है ना फ्रंट एंड कोड से 3 चीज़ें वहाँ से सेंड कर रहे हैं। एक यूज़र नेम सेंड कर रहे हैं, एक ईमेल सेंड कर रहे हैं और एक पासवर्ड, ठीक है? वो हमने यहाँ पे ले ली। और उसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मैंने यहाँ पे क्यों राइट किया, क्योंकि हम जो है ना एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वहाँ से, ठीक है, बॉडी से। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास इस फॉर्म से आएंगी, ठीक है, इस फॉर्म से। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्यूरी चलाएंगे। क्यूरी अब कौन सी होगी, हम यहाँ पे इंसर्ट क्यूरी चलाएंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कॉस्ट क्यूरी, वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, और इसके अंदर जो है ना हम इंसर्ट जो क्यूरी होती है हमारे पास, उसको मैं यहाँ से सेव कर लूँगा, ठीक है, यानी कि राइट कर लूँगा। तो इंसर्ट इनटू यूज़र, आपने जो है ना, अब जो ये हमारे पास यूज़र है, ये हमारे पास टेबल का नाम है। हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो हमारे पास यूज़र्स नाम है, ठीक है। आपने सेम ये यूज़र नाम राइट करना है, यूज़र। और इसके अंदर जो है ना हमारे पास हम क्या चीज़ ले रहे थे, एक तो यूज़र नेम ले रहे थे यहाँ पे, एक ईमेल और एक पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे, वैल्यूज़। और वैल्यूज़ में हमारे पास यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क रख देता हूँ, डायनामिकली यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे हमने जो है ना एक रजिस्टर नाम से राउट क्रिएट किया है, जिसको हमने मेथड पोस्ट राइट किया, क्योंकि हम डेटा को सेंड कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना बॉडी से जो डेटा सेंड कर रहे हैं, उसको यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक क्यूरी रन किया है। अब इस क्यूरी को हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा db डॉट क्यूरी, और उसके अंदर जहाँ पे हमारे पास आ जाएगी क्यूरी फर्स्ट में, और देन हमारे यहाँ पे एक एरे लेंगे। एरे में हम यहाँ पे राइट करेंगे यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एरर और रिजल्ट यहाँ पे हमें शो होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ एरर, अगर कोई हमें यहाँ पे एरर मिलता है तो हमें यहाँ पे जो है ना रिटर्न करा देना है रिस्पॉन्स स्टेटस 5000, और उसके बाद यहाँ पे सेंड एरर मैसेज, ठीक है, सेंड एरर मैसेज। अब यहाँ पे जो है ना हमने इस क्यूरी को यहाँ पे रन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको क्यूरी को यहाँ पे रन करेंगे, अगर हमें यहाँ पे कोई एरर मिलेगा ना, तो हम रिटर्न करा देंगे एरर को 5000 के ऊपर, स्टेटस के ऊपर। और उसको हम यहाँ पे मैसेज यानी कि सेंड भी कर रहे हैं फ्रंट एंड पे, हमें शो हो जाएगा फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम चला देंगे। अगर हमारे पास जो है ना सक्सेसफुली क्यूरी रन हो जाती है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे रेस्ट डॉट स्टेटस और 2001 डॉट सेंड, और हमें यहाँ पे मैसेज ये मिल जाएगा यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली। अब यहाँ तक जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमने जो है ना रजिस्ट्रेशन राउट भी सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है ना हमें एक और चीज़ करनी होगी। एक तो हमें यहाँ पे जो हमने यूज़ किया था कोर मिडलवेयर, ठीक है, इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा मिडलवेयर, यहाँ पे मैं राइट करूँगा ऐप डॉट यूज़, और इस ऐप डॉट यूज़ को मैं यहाँ से जो है ना नीचे राइट कर देता हूँ, ठीक है। जो हमने ये ऐप क्रिएट किया है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे टॉप पे राइट करता हूँ, और उसको जो है ना इसको मैं मिडलवेयर को यहाँ पे नीचे राइट करता हूँ, ठीक है। मैं कुछ इस तरह राइट कर लेता हूँ, और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा कोर्स। देन उसके बाद हमने जो बॉडी पार्सर का यूज़ किया था, अब जो है ना इसका भी हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा ऐप डॉट यूज़, और इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे राइट करेंगे बॉडी पार्सर डॉट जेसन, ठीक है। जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसको हम जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे।
जहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास जो है ना बैकएंड की फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो है ना फ्रंट एंड पे जाके कोड राइट करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, हम डेटा को सेंड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से index.js फाइल को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और अब हम जाते हैं क्लाइंट फोल्डर के अंदर, और क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाने के बाद हम जाएंगे एसआरसी फोल्डर। एसआरसी फोल्डर के अंदर जाने के बाद हम जाएंगे कंपोनेंट, और कंपोनेंट के अंदर हमारे पास आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो है ना अब हम राइट करेंगे फ्रंट एंड का कोड, जिससे जो है ना हम डेटा को सेंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना हम दो चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। एक तो हम यहाँ पे जो है ना यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे एग्जॉस्ट। ठीक है, जो भी हम जो है ना एपीआई के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, और उसके बाद यहाँ पे हम एक और चीज़ इंपोर्ट करेंगे, एग्जॉस्ट। ठीक है, आपने जो है ना स्पेलिंग यहाँ पे सही राइट कर लेने, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारे पास आएगा फ्रॉम एग्जॉस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम यूज स्टेट के वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, जो हमारे पास क्या करेंगे, जो इनपुट की जो यहाँ पे वैल्यू आएंगी ना, उनको यहाँ पे स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कॉन्स्ट और फॉर्म डेटा, देन यहाँ पे मैं फंक्शन के सेट फॉर्म डेटा। उसके बाद इस हमारे पास यूज स्टेट यहाँ पे कीवर्ड आएगा, और इसके अंदर जो है ना हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास तीन वैल्यू आएंगे। एक यूज़र नेम हम यहाँ पे स्टोर कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगी ईमेल, देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा पासवर्ड। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने जो है ना यूज स्टेट इंपोर्ट किया है, एग्जॉस्ट इंपोर्ट किया है, और उसके बाद हमने यहाँ पे यूज स्टेट के वेरिएबल क्रिएट कर लिए, जिसके अंदर हमने इनिशियल वैल्यू ऑब्जेक्ट लिया, और ऑब्जेक्ट में हमारे पास तीन वैल्यू आ रहे हैं, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम फॉर्म की जो वैल्यू आएगी, यानी कि इनपुट की जो वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेंगी, उनको हम यहाँ पे गेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो गेट फॉर्म वैल्यू मैं राइट करता हूँ, गेट फॉर्म वैल्यू, और यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉन्स्ट हैंडल चेंज, और इसके में अंदर हमारे पास एक पैरामीटर आ जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे सेट फॉर्म डेटा हम कर देंगे। अभी सेट फॉर्म डेटा हमने ये वाला फंक्शन यहाँ पे अप्लाई किया, और इसकी हेल्प से जो है ना हम यूज स्टेट की वैल्यू को सेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास जो है ना ऑब्जेक्ट हम लेंगे, और इसमें हमारे पास एक प्रीवियस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फॉर्म डेटा, और उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना राइट करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट नेम। ठीक है, अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना कोड, जहाँ पे एक मिनट मैं यहाँ पे कंप्लीटली राइट कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है ना इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो है ना मैंने ई डॉट टारगेट नेम यहाँ पे मैंने जो राइट किया, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे देखो हर एक का नेम हमारे पास जो है ना चेंज आ रहा है। ठीक है, इनपुट का यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है, और यहाँ पे ईमेल आ रहा है, और यहाँ पे जो है ना हमारे पास पासवर्ड आ रहा है। तो इन जो है ना सेपरेटली इन जो है ना नेम को टारगेट करेगा, और उस नेम की वैल्यू जो है होगी वो यहाँ पे हमारे पास अपडेट करता जाएगा। ठीक है, यूज़र नेम की जो है ना यूज़र नेम के अंदर अपडेट करेगा, ईमेल के अंदर, और पासवर्ड की पासवर्ड के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने हैंडल चेंज वाला यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया, इसको हम जो है ना यूज़ कर लेंगे। तो इसको हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, जो हमारे पास इनपुट फील्ड आ रहे हैं ना, यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा ऑन चेंज ईमेल लिसनर, और इसके अंदर हम यहाँ पे राइट करेंगे हैंडल चेंज वाला फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम एक और चीज़ भी यहाँ पे राइट कर देते हैं, फॉर्म वैल्यू। मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, तो वैल्यू यहाँ पे हम राइट करते हैं फॉर्म डेटा डॉट यूज़र नेम। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना ये वाली वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो यहाँ पे वैल्यू के अंदर हमें शो हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद मैं सेम टू सेम इसी को यहाँ से दोनों को कॉपी करता हूँ, और पासवर्ड वाली जो फील्ड है यानी ईमेल वाली, यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ, और यहाँ पे वैल्यू के अंदर यूज़र नेम की जगह यहाँ पे हम राइट कर देंगे ईमेल, और उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना पासवर्ड में भी यहाँ पे सेम यही चीज़ें कर लेंगे, और यहाँ पे हम राइट कर देंगे पासवर्ड। फाइल सेव कर लेता हूँ। आई होप जहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। अब हमने जो है ना इसका डेटा भी यानी गेट कर लिया है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कंसोल के अंदर। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर जो है ना मैं फॉर्म डेटा जो हमारे पास वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पे पास करता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, ऐप अपनी ऐप के अंदर, और मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। कंसोल में जाते हैं,
इसको मैं एक बार रिलोड कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना इनिशियली जो यूज़ स्टेट जहाँ पे रन हो रही है, यहाँ पे हमारे पास जो ईमेल, पासवर्ड और यूज़र नेम आ रहा है, ठीक है। जैसे हम जो है ना यूज़र नेम के अंदर कोई चीज़ राइट करते हैं जैसे कि हनी, तो यहाँ पे देखो यूज़र नेम के अंदर हमारे पास वैल्यू अब आ चुकी है हनी, और बाकी जो पासवर्ड और ईमेल है ना उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। अब ईमेल के अंदर जहाँ पे हम कोई भी राइट करते हैं honey@gmail.com। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना ईमेल भी आ चुकी है और यूज़र नेम भी आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास पासवर्ड में हम वैल्यू कोई भी एंटर कर देते हैं 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे ये 3 वैल्यू हमें मिल चुके हैं। अब इन्हीं वैल्यू को हमने जो है ना डेटाबेस के अंदर सेंड करना है। तो सेंड करने के लिए हम अगेन जाएंगे वीएस कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो हमारे पास हैंडल सबमिट को जो है ना हैंडल करेगा। जो हमारे पास ये फॉर्म आ रहा है इसकी सबमिशन को हैंडल करेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा हैंडल सबमिट, और उसके बाद यहाँ पे मैं जो है ना कॉस्ट हैंडल सबमिट नाम से एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, और ये फंक्शन हमारे पास एक एसिंक फंक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ई, और अब यहाँ पे सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट का, ठीक है, ताकि जब भी हम अपना फॉर्म सबमिट कराएं तो हमारे पास पेज ना हो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रिफ्रेश ना हो, ठीक है। ई प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हम यहाँ पे ट्राई एंड कैच मेथड का यूज़ करेंगे, अगर हमें यहाँ पे कोई एरर भी मिले तो वो भी हम यहाँ पे शो करा सकें, ठीक है। ट्राई का, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा कैच मेथड, और यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा इसके अंदर। अब ट्राई के अंदर जो है ना हम अब डेटे को सेंड करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या राइट करूँगा कॉस्ट, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ रिस्पॉन्स, क्योंकि जब हम डेटा सेंड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे वहाँ से हमें एक रिस्पॉन्स भी मिलेगा, ठीक है। जब रजिस्ट्रेशन हम यूज़र की कराएंगे तो हमें यहाँ से एक रिस्पॉन्स मिलेगा जो मैसेज में होगा, तो हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे, ठीक है, रिस्पॉन्स के अंदर। तो अब यहाँ पे हम राइट करेंगे अवेट। अवेट फंक्शन यहाँ पे आप क्या करेगा, कीवर्ड जो है ये हमारे पास यहाँ पे वेट करेगा जब तक हमारे पास जो है ना ये वाली क्यूरी यानी कि सक्सेसफुली रन नहीं हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट डॉट पोस्ट मैसेज हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम राइट करेंगे HTTP और लोकल होस्ट 5000, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो जो बैक एंड में हमारे पास थी पोर्ट, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमारे पास जो है ना लोकल होस्ट 5000 पे है, ठीक है, पोर्ट। यहाँ पे हम डेटे को सेंड कराएंगे, और उसके बाद हमने जो राउट बनाया था यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। index.js के अंदर जाते हैं, जो हमने यहाँ पे राउट बनाया था रजिस्टर नाम से, सेम हमने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और अगेन जाता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्म डेटा जो हमारे पास होगा ये वाला वेरिएबल जिसके अंदर हमारे पास जो है ना डेटा स्टोर हो रहा था यूजर नेम ईमेल एंड पासवर्ड, इसको यहाँ पे हम राइट कर लेंगे फॉर्म डेटा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है ना अब रिस्पॉन्स को भी यहाँ पे शो कराएंगे, ठीक है। तो हम रिस्पॉन्स को जो है ना अलर्ट के अंदर शो कराएंगे, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ अलर्ट, और यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा। फाइल को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब उसके बाद हमने यहाँ पे एरर को भी कैच करना है, तो एरर को कैच करने के लिए यहाँ पे जो है ना मैं कंसोल में एरर शो कराऊंगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे राइट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा, ठीक है, एरर रजिस्टरिंग यूज़र, और यहाँ पे हमारे पास एरर। देन उसके बाद हम जो है ना अलर्ट में भी एरर शो करा देते हैं यहाँ पे कि फेल टू रजिस्टर यूज़र, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी एरर शो होता है तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि आपका यूज़र जो है ना रजिस्टर नहीं हो सका। अब हम क्या करेंगे, अब इसी फंक्शन को जो है ना हम कॉपी करेंगे और स्क्रॉल डाउन करूँगा, और यहाँ पे हमने फॉर्म टैग यूज़ किया था, तो यहाँ पे हम जो है ना ऑन सबमिट का इवेंट लगाएंगे, और इसके अंदर जो है ना हम इसी फंक्शन को पास कर देंगे। मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो आई होप यहाँ तक जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, और हमारी एप्लीकेशन जो है ना वो प्रॉपर्ली क्रिएट होके आ चुकी है। अब मैं जो है ना एक्सप्लोरर को यहाँ से क्लोज करता हूँ, और अब जो है ना मैं ब्राउज़र के ऊपर जाऊँगा, मैं इसको एक बार रिलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना मैं कोई भी नेम राइट करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे राइट करता हूँ हनी, और ईमेल भी यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ honey@gmail.com, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इंटर करते हैं पासवर्ड अपना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। अब क्लिक करता हूँ रजिस्टर के ऊपर,
तो यहाँ पे देखो हमारे पास मैसेज आ चुका है, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारी जो है एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क करी है और हमारा जो डेटा है वो भी हमारे पास यहाँ पे सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर सेव हो चुका है। यहाँ पे मैं ओके करता हूँ और अब हम जाते हैं अपने डेटाबेस के अंदर और डेटाबेस के अंदर भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास डेटा आया है या नहीं। तो मैं इसको एक बार रिलोड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़र के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये रिलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, honey@gmail.com और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 पासवर्ड भी आ चुका है। तो इस तरह जो है ना आप माई एसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो react.js के साथ with the help of node.js। तो आई होप आपको जो है ना इस प्रोजेक्ट की समझ आ चुकी होगी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।